तो मथुरा में सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नहीं रोका। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद असीम वकार का रुख करेंगे। असीम वकार साहब, मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है, इसी वजह से अयोध्या को नहीं छोड़ना है और काशी मथुरा पर भी लगातार बोलना है, यही एआईएमआईएम का फिलॉसफी है। नहीं, यही बात फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लागू होती है। उनसे आप ये बात क्यों नहीं पूछती हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता बनना है तो ये करना है। मैंने एक जायज सवाल उठाया था और आप सब लोग भाग गए। असल में ना जायज सवाल सुनना चाहते हैं और ना जायज सवाल का जवाब देना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि आप सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन आप सब अपना मुंह चुराते हैं। अभी एक साहब बोल रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि वकार साहब ने ये कर दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। वकार साहब ने वो कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अयोध्या फैसले में कहा। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में लिखा कि मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, 22-23 दिसंबर की रात में अवैध तरीके से रखी गई थी। दैट वाज क्रिमिनल एक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप उसके बाद में मुझे मेरे आंखों में जूता लेकर घुस जाएं आप लोग। साफ बात सर्वे की आप कर रहे थे, मैं सर्वे पे आ रहा हूं कि आपका सर्वे पहले साबित हुआ। एक साहब अभी बता रहे थे एसआई की रिपोर्ट आई। एसआई ने ये रिपोर्ट नहीं दी थी, वहां जन्मभूमि है। और मैंने कहा आपसे, मैं निर्मोही अखाड़े प्रवक्ता जी से कह रहा हूं, एक लाइन बता दीजिए, एक लाइन कि जिसमें यह लिखा हो न्यायालय में कि वो राम जन्मभूमि साबित हो गई या मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया साबित हो गई। मैं सबसे पहले चलूंगा, आपके आगे चलूंगा, आपका झंडा पकड़ के। आप बताइए तो कहां पर है? भाग क्यों रहे हैं आप लोग? सच्चाई सुनना सीखिए, सच्चाई का जवाब देना सीखिए। झूठ बहुत दिन नहीं चलता है, झूठ के पांव नहीं होते हैं। लेकिन सैयद असीम वकार साहब, जो लिखा नहीं है उस तो पर आपका पूरा जोर है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो लिखा हुआ है और जो फैसले में कहा गया है कि वो श्री राम जन्मभूमि के ही हिस्से में आएगा, अयोध्या वाला हिस्सा, उस पर आपका फोकस क्यों नहीं है सर? जो लिखा नहीं है वो दिखा दीजिए मुझको। जो लिखा हुआ है सर उसको मान लीजिए, सवाल ही खत्म हो जाएगा। जो लिखा हुआ है, जो आदेश आ गया, जिसको पूरा देश मान रहा है, उसको लेकर लगातार जब आप सवाल उठाते हैं सर, तो क्या आप भ्रम फैलाने का काम नहीं करते हैं? ये लोकतंत्र है सर, और यहाँ पर कहीं तो आपको लकीर खींचनी होगी ना। सुनिए। देश की सर्वोच्च अदालत, सर्वोत्तम अदालत अगर वो कोई फैसला सुना रही है सर, तो कम से कम उस फैसले को तो खुले मन से मान लीजिए सर। अरे सबसे पहले तो अब मेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया ले लीजिए आप कि आपने एक्सेप्ट तो किया कि लिखा ही नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि ना राम जन्मभूमि साबित लिखा, ना मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई लिखा, ना उसमें ये लिखा कि रामलला प्रकट हो गए। आपने माना तो इस बात को। तो जब कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ तो और जो बोला कि वो हिस्सा श्री राम जन्मभूमि का ही है, रामलला ही उसके मालिक हैं, वो सब आपको नहीं दिख रहा है? जो लिखा हुआ है उस फैसले के अंदर, मालिकाना हक रामलला के पास ही है, ये आपको नहीं नजर आ रहा है। तो मतलब आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, और अपने नजरिए से देखकर सवाल तो मेरा वही है ना सर, मतलब आप मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करना चाहते हैं, आप मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं, आप यही करना चाहते हैं ना? अरे बात तो देखिए, पूरे देश ने देख लिया, और देश नहीं बहुत से देशों ने देख लिया कि मैंने जो कहा वो रोमाना जी ने मान लिया, और जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने दूसरा सवाल खड़ा किया कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया है जी, आ रही हूं तो क्या ये आम आदमी सवाल पूछ रहा है, बार बार हम पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्या ये जजों को नहीं पता है? वही दिक्कत है ना। और पिछले सर्वे को ध्यान देने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी मैंने क्लैरिफाई किया ब्रेक पर जाने से पहले। आप उसको भी सुनने को राजी नहीं है। आप अयोध्या वाले मामले पर भी आप समझने को तैयार नहीं है। मतलब आपने बिल्कुल वो जिस तरीके से नजरिया जो है वो एक ही रख लिया है, और आप उसी दिशा में बस देखना चाहते हैं। मैं जानकारी बढ़ाना चाह रहा था सर। आम आदमी जो होगा और जिसका कोई एजेंडा नहीं होगा, तो वो जानकारी सुनकर अपनी बढ़ाएगा, लेकिन आप तो बढ़ाना चाहेंगे। आपको मेरी
मेरी बात नहीं समझ में आ रही है सर, और मेहमानों को सुन लेते हैं जरा सा। अरे मैडम- शलभ जी के पास लेकर चलते हैं अब इस चर्चा को, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। शलभ मणि त्रिपाठी आइए। नहीं, मैं शलभ भाई से भी कह रहा हूँ, पैदा करने का मैं शलभ भाई से भी कह रहा हूँ, जी अब शलभ भाई को सुन लीजिए, असीम भाई अब शलभ भाई को सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, वैसे ही थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है। आप लोगों से आगे चलूंगा आपका झंडा पकड़ के। ठीक है, सुन लीजिए आसिम भाई सुन लीजिए। देखिए, भ्रम फैलाने का प्रयास आसिम भाई ने किया और मुझे लगता है कि जो चश्मा लगा के लोग राजनीति करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, पर पार्टी का नाम क्या है, ऑल इंडिया। अब जो एक पक्ष की बात करता है उससे हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, इसकी मजबूरी भी है। आप भ्रम नहीं फैलाएंगे तो इनके लोग कैसे इनके भ्रम में रहेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, राम मंदिर वहां पर था कि लोअर कोर्ट में भी ये कहते हुए गए थे कि वहां पे बाबरी मस्जिद थी, लोअर कोर्ट से भी हारे, राम मंदिर था, हाई कोर्ट से भी हारे, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और कहा कि नहीं राम मंदिर था, श्री राम जन्मभूमि है, श्री राम लला विराजमान खुद अपना मुकदमा लड़ते रहे। और वहां पर बहुत सारी अफवाहें उन्होंने फैलाने का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि श्री राम लला का मंदिर और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर दिया, क्योंकि वहां पर बहुत ध्यान तमाम सरकारी संस्थाओं ने जो प्रामाणिक संस्था है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में लंबा मुकदमा चला और लंबे मुकदमे के बाद कोर्ट ने कहा कि श्री राम लला का मंदिर था और वहां पर मंदिर 22 जनवरी को करने जा रहा था। अगर आप जो कह रहे हैं ये भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 22 जनवरी की तारीख बोलकर आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और हम उठाते रहे हैं। और आपके नेता जो है हमेशा उठाते रहे, आपके नेता तो हमेशा कहते नहीं मानते उसको। उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है वहां पर वजू था, आखिर क्यों रोक लगा दी कोर्ट? क्यों आप बार बार कहते रहे कि सर्वे नहीं चाहते हैं? आप सर्वे से क्यों डर लगता है आपको? बिल्कुल। आप सर्वे से भागते क्यों हैं? अगर इतिहास का कोई गुनाह आपको डराता नहीं है तो आप सर्वे से क्यों डर लगता है आसिम सरकार को? यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर इतिहास का गुनाह कोई डराता नहीं तो फिर सर्वे से क्यों डर लगता है? सच सामने आने में दिक्कत क्या है? सच सामने क्यों नहीं आने देते भाई? सच तो सामने आना चाहिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।